हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास 9th में। मैं विक्रम सिंह फ्रॉम एक्सिस एकेडमी। अब तक के पिछले वीडियोज में जो हमने जाना है रेखा एवं कोण के बारे में, और साथ ही साथ हम पढ़ चुके हैं तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं से बने एकांतर अंत्य कोण, संरत कोण, बाह्य एकांतर कोण और एक ही ओर के अंत्य कोणों के बारे में। अब इस वीडियो में जो हम समझने जा रहे हैं, इससे संबंधित सभी प्रमेयों का अपन डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहली हमारी जो प्रमेय है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो देखो, इसमें इस तरह से एक आकृति हम क्रिएट बना लेते हैं कि रेखा है L और दूसरी रेखा है M। ये दोनों आकृतियाँ रेखाएं आपस में समांतर है और उन्हें एक तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, हम मान लेते हैं वो चार कोण इधर 1, 2, 3 और 4 इधर बना रही है, और इधर ऐसे 5, 6, 7 और 8 बना रही है। क्लियर? तो हमें इसमें दिया क्या है, इस प्रमेय में दे रखा है, उसे हमें समझना है कि दिया है क्या। दिया है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि रेखा L समांतर है M, ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी है, तथा रेखा N तिर्यक रेखा है, ये हमें दिया हुआ है, तिर्यक रेखा है। तो कोण भी बनाएगी वो अपनी तरफ से 8। उन कोणों में से हमें सिद्ध करना है एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर अंत्य कोण क्या हुआ हमारे पास, 2 बराबर हुआ 8 के और 3 बराबर हुआ 5 के। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण 2 बराबर है कोण 8 के और कोण 3 बराबर है कोण 5 के। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो उसके बाद हमें करनी होगी उपपत्ति। ये उपपत्ति क्या होती है कि जो चीज़ें दे रखी है उसका उपयोग करो, और कुछ अपनी तरफ से जो आप जानते हो उसका उपयोग करो और इसे सिद्ध कर दो। तो देखो, हम जानते हैं कि कोण 1 और 3 जो है वो आपस में कैसे कोण दिखाई दे रहे हैं हमें, शीर्षाभिमुख कोण। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो कोण 1 किसके बराबर है, 3 के। हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के। ये हम कह सकते हैं। इसका हमारे पास जो कारण है वो है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये बन जाती है हमारे पास समीकरण नंबर 1। दूसरी बात हमने देखा कि कोण नंबर 3 किसके बराबर दे रखा है, सुलाना है 5 के। तो हम देख रहे हैं कि कोण 1 और 5 दोनों कैसे आपस में बराबर हैं, कि कोण 1 बराबर है कोण 5 के, चूँकि L रेखा समांतर है M के। समांतर है तो हमने क्या पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। इसका कारण है ये दोनों कैसे कोण हैं आपस में, संगत कोण हैं, और वो भी बराबर है। तो हमें देखा कि समीकरण इस 2 दे सकते हैं। तो समीकरण 1 का कोण नंबर 3 बराबर है 1 के, और कोण नंबर 5 बराबर है वो भी कोण 1 के। तो हमें क्या पता चल रहा है, 3 और 5 भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें ये पता लगा कि कोण 3 किसके बराबर है, कोण 5 के। तो हमें ये सिद्ध करना था, हो गया। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि दूसरा भी सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, कोण नंबर जो 6 और 8 कैसे हैं आपस में, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद 6 और 2 कैसे हैं आपस में, संगत कोण है। तो 2 और 8 भी बराबर होंगे। इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। और हमें सिद्ध भी यही करना था, तो सिद्ध हुआ, इसलिए इसको लिख देते हैं इति सिद्धम। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? तो हमने ये सिद्ध कर दिया है। हमने समांतर रेखा दी थी, उसके आधार पर सिद्ध किया है कि उनके अंत्य एकांतर कोण आपस में बराबर हैं। इससे जो अगली जो हमारी प्रमेय है, प्रमेय नंबर 6.3, उसकी तरफ अपन चलते हैं। वो इसकी विलोम प्रमेय रहेगी। वो प्रमेय क्या है कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, प्रमेय नंबर 6.3 जो है उसमें दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, हम समांतर लेकर नहीं चल रहे हैं, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तथा
एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो रेखाएं समांतर होती हैं। देखो जो अभी हमने पिछले प्रमेय में सिद्ध किया था उसका विलोम हमें दे रखा। अब क्या दिया है कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो सिद्ध करना है कि वे रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। प्रश्न में थोड़ा बदलाव हुआ है कि दो रेखाएं हैं L और M, एक रेखा L है और एक रेखा M है। अब ये हमें नहीं पता समांतर है या नहीं, सिद्ध करना है कि समांतर है। उन्हें एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं N प्रतिच्छेद करती है। क्लियर। हमें जो दिया है कि दो रेखाएं L व M है, M को रेखा, ये तिर्यक रेखा लिख देते हैं, तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद करती है। साथ ही साथ हमें दिया है कि एकांतर अंतः कोण बराबर, तो नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हुए, 3 और 5 बराबर दे रखे हैं, 2 और 8 बराबर। ये भी दिया है कि कोण 3 बराबर है कोण 5 के तथा कोण 2 बराबर है कोण 8 के। ये हमें बराबर दे रखे हैं जो एकांतर अंतः कोण बराबर हैं। अब सिद्ध करना है कि रेखाएं कैसी है, समांतर। सिद्ध करना है कि L समांतर है M के। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करनी होगी, उपपत्ति करनी होगी। तो देखो हमने क्या किया, हमें दे क्या रखा है कि दोनों कोण बराबर, तो पहले इसी को लेते हैं। चूँकि कोण 3 बराबर है कोण 5 के, इसका कारण लिख दिया हमने, दिया है। कहाँ से लिखा, दिया है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कोण 3 और 5 तो बराबर है, 1 और 5 भी 1 और 3 भी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे, मैंने देखा कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के। इसका कारण मुझे पता है, वो है शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि हमें पता है कि शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षा 1 किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर हो। ये बनी हमारी समीकरण नंबर 2। तो मैंने देखा कि समीकरण 1 में 3 के बराबर कौन है, 5। यहाँ कह रहे 3 के बराबर कौन है, 1। 3 के बराबर 5 भी है, 3 के बराबर 1 भी। इसका मतलब 1 और 5 आपस में कैसे हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मुझे पता चला कि कोण 1 बराबर है कोण 5 के। क्लियर, कोण 1 बराबर है कोण 5 के। मैं देख रहा हूँ कि L और M के लिए ये दोनों कोण कैसे हैं आपस में, संगत कोण। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि समांतर रेखाएं होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि कोण 1 व कोण 5 संगत कोण हैं। कैसे कोण हैं, संगत कोण हैं, इसलिए L समांतर होगी M के। हमें सिद्ध भी यही करना है। क्लियर हुआ सबको। तो ये हमने इसकी विलोम प्रमेय भी सिद्ध कर दी है। उसके बाद में अगली जो प्रमेय है हमारी 6.4, वो बहुत ही अच्छी प्रमेय है इससे संबंधित, उसको समझते हैं। वो प्रमेय क्या है कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वह भी संपूरक होते हैं। प्रमेय है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे
प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है या वे संपूरक होते हैं। इस तरह भी पढ़ सकते हैं। संपूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। तो देखो इसका हल हम जब करेंगे तो हमें पता है कि दो रेखाएं समांतर है, हम पहले समांतर खींच लेते हैं। एक रेखा L है और दूसरी रेखा M है, ये दोनों हमें दे रखी है समांतर। हम मानते हैं कोई रेखा N क्या है, एक तिर्यक रेखा है। दिया है कि L समांतर है M के तथा N तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। ठीक है, सिद्ध करना है कि तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर जो अंतःकोण बने हैं उनका योगफल कितना है? 180 डिग्री है। तो देखो हमने कोण बनाए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8। तो तिर्यक रेखा के एक ही और एक तो नंबर बन रहा है कोण 3 और 8, इनका टोटल 180 बताना है। दूसरा कोण 2 और 5 का टोटल 180 बताना है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर है 180 डिग्री, या हमें सिद्ध करना है कि कोण 3 प्लस में कोण 8 बराबर है 180 डिग्री। क्योंकि यही तो बन रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण बन रहे हैं। उसके लिए अब हम सिद्ध करते हैं, उपपत्ति हल करते हैं। तो देखो इसको कैसे हल किया जा सकता है। तो मुझे सिद्ध करना है कि 3 और 8 का टोटल कितना है? 180 डिग्री है। क्लियर? तो देखो चूंकि कोण 5 व कोण 8 रेखिक युग्म है, बताओ है या नहीं? देखो कोण 5 और कोण 8 क्या एक सरल रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए कैसे युग्म है? रेखिक युग्म है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कोण 5 प्लस में कोण 8 बराबर है 180 डिग्री। ये बनी समीकरण नंबर 1। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर? अब देखो आगे मुझे पता है चूँकि L रेखा किसके समांतर है? M के। L समांतर M कहाँ से लिखा हमने? ये दे रखा है, दिया है। तो जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 और 5 आपस में बराबर हैं। यस, तो मैंने लिखा कि कोण 5 बराबर होगा कोण 3 के। लिख सकते हैं कारण एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है बराबर होंगे, रेखाएं समांतर है इसलिए। तो देखो कोण 5 किससे बराबर है? 3 के। यहाँ 5 प्लस 8 कितना है? 180। तो 5 का मान अगर 3 से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 3 प्लस 8। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण, इसको 2 डाल देते हैं। समीकरण 2 से कोण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैंने 5 की जगह क्या लगा दिया? कोण 3। तो कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर क्या आया? 180 डिग्री। सिद्ध क्या करना था? कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर क्या है? 180 डिग्री। जैसे ये सिद्ध किया ऐसे ही आप सिद्ध कर सकते हैं। कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो उसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको भी हमने सिद्ध किया, इसलिए क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। क्लियर? तो मैं आज आपको 3 प्रमेय इसमें सिद्ध करवा पाया। अगले वीडियो में बची हुई शेष प्रमेय को अपन सिद्ध करेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से समझें, नोट करें। धन्यवाद।